राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, शब्द की परिभाषा बता। श्री राम, बस हो गया। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। श्री राम, एक मिनट भाई, इसको हाँ, आ जाओ। भाई इससे सिर्फ रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुन। सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। चाहते हैं ना, सबके दिलों में राम राज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय सिया राम करके कत्ल, किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे जुड़ना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में चुनाव है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखो मैं ये कहता हूँ, ये देश प्रतिभाओं का देश है, हाँ। 140 करोड़ लोगों का देश है, हाँ। ठीक। और जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं या चुनाव लड़ने आई हैं तो कांग्रेस ने कभी पहले चेहरा नहीं दिया इंदिरा गांधी और नेहरू जी को छोड़ के, ठीक। तो भैया लेकिन ये बात तय है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री दिया जाता है वो बेस्ट दिया जाता है, एजुकेशन वाइज भी, नॉलेज वाइज भी और दूरदर्शी दिया जाता है, ठीक। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, बहुत लोग कहते हैं रिमोट वाली सरकार, तो ये भी तो ध्यान रखो जीती कौन थी, सोनिया गांधी जीती थी, ठीक। और भैया लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, फर्क है दोनों में। देखो दौर क्या है भाई, लोग कहते हैं मोहल्ला बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया। दौर क्या है, हम और आप हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। हम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया, हम ठीक तो जमाना ठीक, ठीक। तो भैया कांग्रेस का दौर आ रहा है, हर 10 साल बाद एक डिकेड के बाद माहौल बदलता है, ठीक है। जो लोग 2014 में 18 के थे, आज वो 28 के हैं, जिम्मेदारियों के तले हैं, ठीक। महंगाई समझते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। वो बुरी बात नहीं सुनी आपने, बीजेपी का नारा इस बार 400 पार, कांग्रेस सरकार। पूरा नहीं सुना आपने, आधा है ये, आगे की लाइन भी तो है, अब पूरा सुनो, ठीक है। 400 पार, कांग्रेस सरकार। सुनो, और मेरे नाम मंजू है, मैं आज भी बोल रही हूँ, यदि कांग्रेस की सरकार हो गई, सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अच्छा मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा बताओ। देश है, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं तो जमीन पर लेट जाऊंगा, कोई भेजेगा जब भी जकड़ जाऊंगा मैं तो नहीं जाने का, मेरा देश है, ठीक। और मैं जीऊंगा भी यही, मरूंगा भी यही, तो ठीक। सुनो, अभी ये कह रहे हैं, सुनो, एक मिनट, अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबाओं को भी देखा एमपी में। एक बाबा एमपी में कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर दूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो। नहीं है बाबा परमहंस भी है जी। तो देखो क्या होता है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। और क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिक्स के लिए कहने लगते हैं। कहने आपत्ति है, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, शब्द की परिभाषा बता दो। हिंदू से हिंद महासागर से आया हिंदू राष्ट्र, हिंदू। एक मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉलेज लो। एक मिनट भाई, जब मुगल इंडिया में आए तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, दिल्ली में बगल में ही साइंस म्यूजियम में पढ़ लेना, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना, ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हिंदू कहते हैं, और वहीं से आया हिंदू। भाई धर्म का नाम है सनातन या शाश्वत धर्म, ठीक। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र भाई से बता रहा हूँ ना, पहले कभी था, ठीक। आर्य राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था। और सुनो, तुमने देखा होगा माता आती है, सब में आती है, काली माता आती है, दुर्गा माता आती है, और जब माता देखा कि औरतों की आ रही है तो आदमियों के भी आने लगे भैरव बाबा। आज तक किसी में राम जी देखा क्या? क्योंकि भैरव बाबा आएंगे तो तांडव मचाएंगे, दुर्गा माता आएगी तो तांडव मचाएगी, लेकिन जिस दिन राम जी आ गए ना किसी पर, उस दिन वो तमीजदार हो जाएगा, दूसरे से तमीज से बात करेगा, ठीक है, भाई का सगा हो जाएगा। तो रामराज चाहते हैं ना, सबके दिलों में रामराज चाहते हैं। तो रामराज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा? कौन करता है जय सिया राम करके कत्ल, किसने किया आज तक, ये बताओ आप। भाई बता देता हूँ भाई, राजस्थान में पहलू खान अलवर कांड, ठीक, राम जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। झारखंड में तबरेज,
ठीक, जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। दादरी में ठीक, दादरी के अंदर है इखलाक अहमद, ठीक है, जय श्री राम, सिर्फ मांस होने का शक था, नारे लगाए और हत्या कर दी। और अभी जो कांड हुआ हरियाणा का, ठीक है, जुनेद और एक और भाई था, क्या नाम था उसका, नसीर, उन दोनों की गाड़ी में फूंक कर हत्या कर दी। सब कुछ राम के नारे के तले हुआ। और यही अगर अल्लाह अकबर के नारे के तहत हो जाता ना, तो ये देश आतंकवादियों का, कहते मुसलमान सारे आतंकवादी हैं, ठीक है। हिंदू आजाद भारत का पहला आरएसएस का नेता नाथूराम गोडसे, जिसके पैदा होने से तीन लड़के पहले मर गए उसकी माँ के, इसलिए उसको नाक में नथनी पहना के 9 साल तक लड़की बना के रखा, नाम था राम, रख दिया नाथूराम। वो था आजाद भारत का पहला आतंकवादी। नेहरू की, जिन्ना की जिद और जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये सारी चीजें हुई ना। गांधी जी चाहते थे ये सारी चीजें कर सकते थे, क्या कर, उनके हाथ में सब चीजें था। अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान राष्ट्र की मांग गलत कैसे हो गई? पहली बात, ठीक। दूसरी बात भैया, उस टाइम के हिसाब से, ठीक, वहां का एक बंदा था जिन्ना भाई, वो एक धार्मिक संगठन का अध्यक्ष था, ठीक, आज़ादी में योगदान था। उनने कहा भाई हमें धर्म के आधार पर राष्ट्र दे दो, ठीक। हमारी पॉपुलेशन, दोनों बड़े नेता थे, उस टाइम का बंटवारा हो गया, ठीक। गांधी जी के कहने पर नहीं हुआ, पहली बात, ठीक। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक। गांधी जी ने एक सुलह समिति बैठाई थी उसको लेकर, और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। अब इनको ये प्रधानमंत्री बना, इस देश के एक भी मुसलमान जिन्ना का सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, एक मिनट, आप पूरे मोहल्ले में जाकर के सर्वे कर लीजिए भाई। ये कह रहे हैं कि भाई गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बात, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश में पहले इलेक्शन के बाद। उससे पहले वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से 3 साल तक झंडा फहराया देश में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे फैलाया, प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं फैलाया। पहली बात, पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए भाई? पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु हो गई 1950 में हो गई, और पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो 1951 और 52 में हुआ, ठीक। तो भैया वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते? ये मोदी जी के काम से खुश हैं। कोरोना में भाई भारत में जब भी कोई बीमारी आती है, आपदा आती है, डिजास्टर आती है, एक राहत कोष है जिसे राष्ट्रीय राहत कोष बोलते हैं। तो वहां से पैसा निकलेगा और उस बीमारी के टाइम पे खर्च होगा, ठीक है, उस आपदा के टाइम पे खर्च होगा। मोदी जी ने ये सब होने के बावजूद एक फंड बनाया, उसका नाम था पीएम केयर फंड, आप सभी जानते कोरोना में, ठीक। और देश के सभी लोगों से अपील करी कि आपकी जो इच्छा हो इसमें डालो। बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, कुमार विश्वास ने भी डाले थे, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, देश की सेवा के लिए मांगा। तो जब उसके बाद कुमार विश्वास ने आरटीआई डाली कि मैंने जो 2 लाख डोनेट किए वो कहाँ खर्च हुए, तो फिर ये जवाब क्यों आया कि ये वाला जो फंड है, ये जो पैसा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो भाई पीएम केयर फंड में जो घोटाला हुआ वो पैसा कहाँ है, ठीक। मोदी जी ने उन पैसे का क्या किया? जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी?